पूरी दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा मूवीज बनाती है। हम एक साल के अंदर 1800 से भी ज्यादा मूवीज बनाते हैं। इसमें से सारी मूवीज तो हिट होती नहीं है। 1800 में से 10 या 15 मूवीज ही होती है जो सुपरहिट होती है। और अगर ये रेशियो है तो मेकर्स मूवीज बनाती क्यों है? देखो, इंडिया के अंदर जिसे हम फ्लॉप मूवी बोलते हैं भी बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। एक्चुअली मूवीज रिलीज होने से पहले ही पैसा कमा लेती है। तो आखिर बॉलीवुड ऐसा कौन सा मॉडल यूज करती है कि फ्लॉप मूवीज भी प्रॉफिट में रहती है? देखिए, जब कोई मूवी बनाई जाती है तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक अकेला आदमी सारा पैसा लगा देता है। अगर आपको कोई मूवी बनानी है तो आपको एक प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो मूवी में पैसा लगाता है। और एक मूवी 4 फेजेस में बनती है और चारों फेजेस में पैसे की जरूरत होती है। पहला फेज होता है डेवलपमेंट, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग ये सब होते हैं। दूसरा फेज होता है पे प्रोडक्शन, जिसमें शूटिंग, लोकेशन, लॉजिस्टिक्स और हीरो हेरोइंस ये सब होते हैं। तीसरा फेज होता है प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की शूटिंग, डायरेक्शन और एक्सक्यूशन ये सब होता है। चौथा और आखिरी फेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स और विजुअल डिजाइनिंग ये सब होता है। इन चारों फेज के खर्चे प्रोड्यूसर पे करता है। और इतना पैसा लगाने के बाद प्रोड्यूसर को जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम होता है मूवी को इंडिया के अलग सिटी तक पहुंचना। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलग अलग स्टेट वाइज जोन डिवाइड हुए होते हैं, जिसमें उस जोन के सिनेमा हॉल उस डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंडर आते हैं। जब आप मूवी देखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में नाम लिखे आते हैं, जैसे यूटीवी मोशंस, अल्ट्रा मीडिया, इरोस इंटरनेशनल ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम होते हैं। जब कोई मूवी बन के निकलती है तो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच अग्रीमेंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग का। एक एग्जाम्पल से समझे तो ऐसा भी होता है, कोई मूवी 100 करोड़ की है तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को 200 करोड़ में बेचकर गेम से आउट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल को मूवी बेचकर प्रॉफिट कमाता है। इसको कहते हैं आउटराइट परचेस। दूसरा केस होता है मिनिमम गारंटी रॉयल्टी, जिसे एमजी गारंटी भी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है और एक सर्टेन प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे एक सर्टेन परसेंटेज प्रोड्यूसर को पे करता है। कुछ केस में प्रोड्यूसर खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और इससे एक लेयर हट जाती है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का काम इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इस काम में बड़े बड़े फोब ही हाथ डालते हैं, जैसे यश राज, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिली। अक्सर यह देखा जाता है कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो साल में एक ही मूवी बनाते हैं और छोटे स्टार्स 4-5 मूवी बनाते हैं। फिर भी बड़े स्टार्स ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि बड़े स्टार्स फीस लेने की बजाय मूवी प्रॉफिट्स में शेयर लेते हैं और अनसर्टेन तरीके से ये बड़े स्टार्स मूवी के को प्रोड्यूसर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही मूवी प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती है, वो मूवी की प्रमोशन और मार्केटिंग में काफी पैसा लगाती है। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस होता है। छोटी बजट की मूवी और एक बड़ी मूवी में, एक छोटी मूवी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बड़ी मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केटिंग कर करके आपको रटवा देगा कि मूवी कब रिलीज होने वाली है। और अगर आप मूवी नहीं देखी तो आप पीछे रह जाओगे। मीम्स पेजेस और ट्विटर टैग्स पे इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया जाता है कि अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आपको मिम और ट्रेंड्स समझ में ही नहीं आएगी। आपके आसपास में लोग जब बात करते हैं तो आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि मूवी में क्या है, और ना चाहते हुए भी आपको मूवी देखनी पड़ जाती है। मूवी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ती। और यही रीजन है कि मूवी अच्छी हो या बुरी, पैसे कमा लेती है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी की बात करें तो इस मूवी की बहुत बुराई हुई थी। मूवी 240 करोड़ में बन के निकली थी। सब बोल रहे थे बेकार मूवी है। फिर भी ये मूवी 370 करोड़ कमाई की और 131 करोड़ की प्रॉफिट कमा ली। मूवी हिट है या फ्लॉप है ये डिपेंड करता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। देखिए, जहां से आप टिकट खरीदते हैं उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं, और सारे बॉक्स ऑफिस से जो पैसा आता है उसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा लेती है। अब 28% जीएसटी काटने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नेट कलेक्शन। इस नेट कलेक्शन के बेस पे डिसाइड होता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप है या सुपर हिट है। प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूवी बेचने के साथ साथ और भी कई तरह के राइट्स बेचता है, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स। इस राइट के बेस पे डिसाइड होता है कि उस मूवी को सबसे पहले किस टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा। इससे बहुत ही ज्यादा पैसा बनता है। इसके अलावा म्यूजिक राइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवरसीज राइट्स, डिजिटल राइट्स, अलग अलग राइट्स बेचकर
प्रोड्यूसर्स मूवी रिलीज होने से पहले ही काफी पैसा कमा लेता है। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहायता से सिनेमा घरों में पहुंचता है और सब डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा घर ओनर के बीच अग्रीमेंट साइन होता है। अगर यह सिंगल पर्दा सिनेमा घर है, तो 25/75 का रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। इसमें 25% सिनेमा घर ओनर रखता है और 75% सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। लेकिन मल्टीप्लेक्स का हिसाब कुछ अलग होता है। मल्टीप्लेक्स में वीक वाइज होता है। इसको एक तरह से समझ सकते हैं रेंट देकर रहने जैसा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स सिनेमा हॉल ओनर्स को पे करते हैं मूवी को एक सर्टेन पीरियड तक सिनेमा में दिखने के लिए, और जो कलेक्शन होती है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से मूवी बिना हिट हुए भी बहुत सारा पैसा कमा लेती है और आए दिन आपको रोज नई मूवी रिलीज होते दिखते हैं। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन्स। सी यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक।